क्या आपने कभी ऐसे पुराने सराय के बारे में सुना है जहां लोग तो ठहरते हैं मगर बाहर कभी नहीं निकल पाते? ये कहानी ऐसी ही एक सराय की है। कहानी शुरू होती है राहुल से। राहुल एक सेल्समैन था जिसे अलग अलग शहरों में काम के लिए अक्सर सफर करना पड़ता था। एक रात जब वो सुनसान हाईवे से गुजर रहा था, अचानक उसकी कार खराब हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा, न मोबाइल नेटवर्क और न ही कोई मदद। तभी सड़क के किनारे उसे एक पुरानी टूटी फूटी इमारत दिखी, एक सरा। राहुल ने सोचा कि रात वहीं गुजार लेता हूं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। जगह वीरान लग रही थी मगर रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। बिना कुछ पूछे उसने राहुल को चाबी पकड़ा दी और बस इतना कहा, कमरा नंबर 6 में रुक जा। कमरा बहुत पुराना था, दीवारों से पेंट उखड़ा हुआ, फर्नीचर टूटा फूटा और खिड़की से बाहर पेड़ों की परछाइयां अजीब लग रही थीं, जैसे किसी को फांसी पर लटकाया गया हो। राहुल थक चुका था इसलिए सो गया। रात करीब 12 बजे अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप चरचर की आवाज के साथ खुला। राहुल ने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन तभी उसने देखा कमरे के कोने में एक औरत खड़ी है। सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल, चेहरा बिल्कुल ढका हुआ। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके लाइट ऑन की मगर कमरे में कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की की तरफ देखा उसकी रूह कांप गई। वही औरत खिड़की के बाहर उल्टी लटकी हुई थी, उसका चेहरा खून से लथपथ था और वो सीधे राहुल को घूर रही थी। राहुल डर से चीख पड़ा और भागते हुए रिसेप्शन पहुंचा। कांपती आवाज में उसने बूढ़े आदमी से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? वो औरत कौन है? बूढ़ा आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, कमरा नंबर 6, वहां से कोई जिंदा बाहर नहीं आया और अब तुम भी नहीं जा पाओगे। इतना कहते ही पूरा सराय अंधेरे में डूब गया। अगले ही पल राहुल की चीखें पूरे हॉल में गूंज उठी। सुबह जब लोग वहां से गुजरे, उन्हें राहुल की कार बाहर खड़ी मिली मगर राहुल कहीं नहीं था। आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई उस सराय में रात बिताने की हिम्मत करता है तो आधी रात के बाद कमरा नंबर 6 से अजीब चीखें सुनाई देती हैं।